एक बार पुनः अभिवादन स्वीकार करिए हाउडी संजू किशन सिंह का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन है अपने हाउडी संजू सर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी की कविता मैंने आहूत बनकर देखा, जो पूर्वा से संकलित है। यह जीवन एक बहुत बड़ी रणभूमि है और जगह जगह स्थान स्थान पर पग पग पर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सामना करना चाहिए बच्चों, इससे हमें साहस और निर्भीकता आती है, हमें डट कर मुकाबला करने में मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे संघर्ष ही तो जीवन है, स्ट्रगल इज लाइफ। तो चलते हैं, समय को न गंवाते हुए आपको मैं कविता की कड़ियाँ गा करके पहले आपका मनोरंजन करता हूँ, सुनाता हूँ, और इसके बाद मैं उसका अर्थ बताऊँगा। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने मेरा ये वीडियो देख लिया, समझ लीजिए 90+, आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो शुरू करते हैं। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने, मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। कवि कहता है कि मेरी कोई ये इच्छा नहीं है कि यह संसार मेरी इच्छा के हिसाब से ही चले, क्योंकि ऐसी परंपरा रही है, संसार अपने हिसाब से चलेगा और लोगों को उसी के हिसाब से ढलना होगा। मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। तो मेरी भी ये इच्छा नहीं है कि मैं जीवन मर, जो हमारे जीवन में मरुस्थल की तरह अवसादग्रस्त तमाम कठिनाइयाँ, रोड़े हमारे कार्य में सामने आते हैं, तो वह बिल्कुल बेड ऑफ रोजेज न हो जाएं, फूलों की सेज न बने, भगवान के नंदन कानन वन, देवताओं का उपवन न बने, जिसमें कोई कठिनाई न हो। अगर जीवन में कठिनाई नहीं होगी तो हम अपना सबसे अच्छा प्रयास नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि जब तक सांप की पूंछ पर कोई जोर से प्रहार नहीं करता है, तब तक वह अपनी पूरी ऊंचाई के साथ अपने फन को ऊपर नहीं उठाता है। और बादलों का सीना जब तक बिजली चीर नहीं देती है, तब तक वो भारी बरसात नहीं करते हैं। शेर के सीने में जब तक कोई शिकारी गोली का प्रहार नहीं करता है, तब तक वो इतनी तीव्र गर्जना नहीं करता है कि पूरा जंगल भर जाए। तो इसलिए इन कठिनाइयों से क्या डरना। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है, मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। देखिए, कांटा और फूल, गुलाब है तो कांटे भी हैं, और कांटे की अपनी अलग वैल्यू है और फूल की अलग वैल्यू है। तो कांटा कठोर है, वो तीखा होता है, चुभता है, तो परेशान करता है, उसमें उसकी मर्यादा है। कांटे का अपना नेचर होता है, एक उसका अपना स्वाभाविक गुण होता है, कठोरता। मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने। अरे कांटा है तो कांटे की तरह ही वो शोभा पाएगा। अगर वह तुच्छ मरुस्थलीय बंजर जमीन का एक मरियल सा फूल बन जाए तो उसमें उसकी कोई शोभा नहीं परिलक्षित होगी। तो मैं कब कहता हूँ वह घट कर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले,
और मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की वोट मिले। तो ये कहते हैं कवि महाराज अज्ञेय जी कहते हैं कि मुझे युद्ध में कहीं ना तीखी। अरे भाई, कोई युद्ध करने जाएगा सैनिक तो उसे सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का। काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक लीक लाग है पे लाग है। तो जब यह जीवन एक रणभूमि है, युद्धभूमि है, तो यहाँ कठिनाइयाँ आएंगी, कुछ ना कुछ परेशानियों से व्यक्ति को रूबरू होना होगा। तो मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्त की वोट मिले। देखिए, प्रेम एक नैसर्गिक गुण है, सभी प्रेम करते हैं, लेकिन क्या सभी प्रेम में सफल होते हैं? नहीं सफल होते हैं। और कभी कहता है मुझे इसकी परवाह भी नहीं है कि मैं अगर किसी भी चीज़ से प्रेम करूं, लगाव हो तो मुझे मिल ही जाए। यह इच्छा तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रसाद बने। और कभी ये भी कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं हर कोई भी कार्य उठाऊं और उसमें मुझे सफलता ही मिल जाए। हो सकता है कहीं असफलता भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कि नहीं, मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए, मुझे कोई अवरोध मेरे सामने ना आए, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरा नाम हो, मेरा रुतबा बढ़े, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं एक नैसर्गिक रूप से अपने कार्य को अंजाम दे रहा हूँ। देखिए, गीता में भी यही बात कही हुई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेश कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा नहीं करो। फल की इच्छा करोगे तो दुख को प्राप्त होगे। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। मेरी कोई ये भी इच्छा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि मेरा भी नाम इतिहास में अमर हो जाए, लोग मुझे भी जाने। गुमनाम होकर के भी लोग कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो सामान्य लोगों के लिए कल्पना से परे होता है। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। हर समय हर काम में मुझे सफलता ही मिले। मैन पर्पजेज इट गॉड डिस्पजेज। मेरे मन कुछ और है, कर्ता के मन और। तो क्या हम अपना कर्म करना ही बंद कर दें? पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे। हर समय यही तड़प बनी रहे कि हाय, मैं इस काम को अंजाम दे पाता, काश मैं इस काम को अंजाम दे पाता। पर स्पर्धा है, हो सकता है कि मनचाही चीज़ें न मिल पाएँ, लेकिन हमें प्रयास अपना छोड़ना नहीं चाहिए। नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। और इस डर से कि कहीं मुझे कोई ऊंचा मुकाम मिला हुआ है और हम कहीं और दूसरे काम को अंजाम देना चाहें, तो हो सकता है कि हमारा वो कार्य भी हमारे हाथ से चला जाए। नहीं, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सदैव ऊपर और ऊपर फव्वारे की तरह उठना चाहिए। सदैव उन्नत के बारे में ही सोचना चाहिए। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने। मैं प्रस्तुत हूँ, मैं हर कार्य के लिए, हर इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए प्रस्तुत हूँ। चाहे जनपद, आसपास के लोगों के अपवाद, आसपास के लोगों के बुराइयों का
अपवाद ही क्यों न बनूं। फिर उस धूलि का कण कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। और लोग जो मेरे बारे में अनर्गल बातें करें, उल्टी सीधी बातें करें, तो चाहे उसका एक एक कतरा हमारे कैरियर को, हमारी तरक्की में बाधा बने, उस अपेक्षा को भी झेलने की क्षमता हमें अपने अंदर लानी चाहिए। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। हमने अपने जीवन को कितनी कठिनाइयों से यह जीवन मिला है और इस जीवन को कितने यत्न से हमने सजाया संवारा है, तो क्या हम इन पग की बाधाओं, कठिनाइयों से डर जाएं और अपना रास्ता मोड़ लें, या घर में छिप करके बैठ जाएं और अवसादग्रस्त होकर, दुखी होकर के हम कोई कार्य ही करना बंद कर दें? नहीं, कदाप नहीं। ऐसा करना कायरता होगी। निर्भीकता से कार्य करते रहो। लोग आपकी आलोचना भी करेंगे, आपकी अच्छाई की हो सकता है प्रशंसा ना करें, लेकिन हमें इन सब बातों को महत्व ना दे करके अपने कार्यों में सदैव संलग्न रहना चाहिए। हजार तरह के कमेंट आते हैं, गलत सही, तो क्या लोग यूट्यूब पर काम करना छोड़ देते हैं? कभी नहीं, कदाप नहीं। क्या बच्चे पढ़ाई करते हैं और किसी कारणवश अगर वह समस्याग्रस्त हो जाते हैं, तो क्या वो प्रयत्न करना छोड़ देते हैं? नहीं, कदाप नहीं। हजार बार असफल होने के बावजूद भी लोग लगे रहते हैं, प्रयत्न करते हैं और एक दिन वो टॉप कर जाते हैं। तो फिर क्या अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। ये कविता नहीं है, ये आप में वो जोश बढ़ाने की टॉनिक है। तो आप धैर्य जरूर रखें। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। और बहुत से लोग प्रेम करते हैं और फिर उसमें असफल हो जाते हैं, रोगग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी चीज़ में बहुत अधिक आसक्त नहीं होना है। कवि का कहने का मतलब ये है, अगर आसक्ति ही दुख का कारण होता है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी का याद रखिए। और वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और ऐसे लोग जिन्हें प्रेम की प्राप्ति हो गई और वो माया मोह में ही, रंगारंग कार्यक्रमों में ही मस्त हैं, तो समझ लीजिए कि वह मुर्दों के समान हैं। उनमें जो किसी एक संकीर्ण विचारधारा से ग्रस्त होकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऊंची महत्वाकांक्षा नहीं रखता है, उसके जीवन का अंत समझना चाहिए। जीते जी वह शव के समान है। शिवत्व अपने अंदर लाना चाहिए बच्चों। और सम्मोहनकारी हाला मीन्स होता है शराब, शबाब। तो इसमें मस्त नहीं रहना चाहिए, इनकी तरफ बहुत आकर्षित नहीं होना चाहिए। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। अरे मैं खूब तपाया हूँ, 24 कैरेट सोना ऐसे नहीं बना, ये कवि कहता है। और तब जा कर के मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और अंतिम रहस्य क्या है? जिस चीज़ को मैं जान गया
तो अंतिम रहस्य बच्चों है मानवता की सेवा। पढ़ाई करिए मेहनत से और इतने मार्क्स से ऊंचे नंबरों से पास होइए और साथ साथ नॉलेज भी रखिए और लास्ट में एक किसी मुकाम को हासिल करने के बाद मानव की सेवा ही सर्वोपर लक्ष्य अपना बनाइए। बस यही अंतिम रहस्य है इस जीवन का, मानवता का। मैंने आहुत बन कर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और ये कहते हैं कवि महोदय आज्ञे जी कि मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है कि प्रेम एक ज्वाला के समान होती है, जिसमें आपको आहुति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होता है। तब कर आप खरा सोना बनते हैं। मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। मैंने कहा, मैंने ठान लिया और मैंने ऊंचाई को प्राप्त कर लिया, नभ की चोटी सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया। कुछ ला जा कर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। और आप लीक से हटकर कोई भी काम करने लगे, समाज आपकी उपेक्षा करेगा, फिर आपको विघ्न बाधाएं पहुँचाएगा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बच्चों ये समाज आपकी परीक्षा लेगा और उसमें जब आप को हजार तरह से विघ्न बाधाएं देगा और सभी को आप धैर्य के साथ पार करते चले जाएंगे तो आप ऊंचाई छू पाएंगे। तो इन्होंने कहा, कवि महोदय कहते हैं कि मैं पग पग पर कुचला गया, बाधाएं आई और मैं धूली सा, वो धूल के कण की तरह मैं हवा के झोंके में और ऊपर ऊंचाई दर ऊंचाई चढ़ता चला गया। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असधार बने। और मेरा जीवन क्या है? जीवन में अगर ललकार ना हो, जीवन में चुनौतियां ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। और असफलता ये दर्शाता है कि आप सफलता के लिए प्रयत्नशील हैं। तो इस निर्मम रण में पग पग का थकना ही मेरा वार बने। और यहाँ इस जीवन में, इस संसार में निर्दयता के साथ, निर्ममता के साथ आपसे लोग पेश आएंगे और हर स्तर पर आपकी परीक्षा होगी। आप कहीं आपका व्यवधान होगा, आपको किसी काम को रोकना भी पड़ेगा, लेकिन वह मेरा पग पग रुकना ही मेरा वार बने और मैं रुक करके और सजग हो करके उसकी काट निकालूंगा और समाज में अपने को पुनर्स्थापित करने का प्रयत्न करता रहूँगा। तो भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। भयभीत होने से काम चलने वाला नहीं है। जीवन थोड़ा है लेकिन बहुत ही जटिल होता है, जीना तो पड़ेगा ही, आपको जीना है। तो भव सारा तुझको है स्वाहा, तो भयभीत होने की क्या जरूरत, वो सब स्वाहा कर दो और तब करके अंगार की तरह खरे सोने 24 कैरेट का सोना बन जाइए। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरो प्यार बने। और हे माँ कष्टकारी जिसे ना पाया जा सके, ऐसा आपका प्रयत्न शांति, ओम शांति शांति शांति। प्रेम शत्रुता नहीं, प्रेम ही आपका हथियार बने। तो इस तरह से आपने देखा कि एक साधारण व्यक्ति को भी यह कविता बहुत कुछ सिखा जाती है, हिम्मत दे जाती है। तो आप बच्चों हिम्मत से काम लें, अपने कार्य के प्रति, पढ़ाई के प्रति संवेदनशील रहें
जागरूक रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले अंक में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।